सोलापूर महानगरपालिकेच्या MIMच्या गटनेत्या व प्रभाग 14क नगरसेविका वहिदा बानो शेख यांच्या संदर्भात चौकशी करावी असे पत्र विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडून महापालिका आयुक्तांना आलेलं आहे। नेमकं हे प्रकरण काय या संदर्भात बोलण्यासाठी स्वतः नगरसेविका गटनेत्या वहिदा बानो शेख आहेत। तुम्हाला विभागीय आयुक्तांकडून चौकशीचे पत्र आले, काय नेमकं प्रकरण आहे, काय? पत्र तो मुझे नहीं मिला, पत्र नहीं मिला, लेकिन पेपर में बात नहीं शायद। आपके मेरे हिसाब से हमने तो फॉर्म बराबर भरा था। इलेक्शन में हमने कोई भी मालूमात छुपाई नहीं थी। जो निवडणूक आयोग है उसको हमने पूरे फॉर्म भर कर दिए हैं। ये सब पुरानी जेलसी है लोगों के दिलों में। फिर मैं किसकी पॉकेट लेती नहीं, किसको देती नहीं, मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है और मैं पूरी खरी हूँ, हमेशा लोगों के काम करती हूँ। मैं किसी को बोगस सर्टिफिकेट नहीं देती, ना बनाती हूँ बोगस सर्टिफिकेट, ना बोगस सर्टिफिकेट पर मैं काम करती हूँ। और मेरा क्या ये धंधा नहीं है गलत काम करने का। मैं एक अच्छी सोशल वर्कर हूँ, एक अच्छी कारपोरेटर हूँ। मुझे लोग इसलिए ज़्यादा लीड से चुना कर दिए हैं। मैं किसी के भी, आज पब्लिक मेरे को बहुत चाहती है। आज सुबह से मेरे को इतने फ़ोन है, मैडम कुछ रहा तो बोलो, हम आपकी मदद के लिए तैयार हैं, आप जैसी नगर सेविका हमको चाहिए। मैं बोली आप डरो मत, आप फिक्र मत करो, मेरा पद कुछ जाने वाला नहीं। मैं एकदम करेक्ट हूँ, सही मालूमात है मेरी, हर बात में सही मालूमात है। अपना क्या 2 नंबर धंधा नहीं, अपन क्या कुछ गलत काम करते नहीं। तो मेरे को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, पेपर में बयान दे, विभागीय आयुक्त का अगर लेटर भी आया तो मैं जवाब देने के लिए राजी हूँ। विभागीय आयुक्तांकडून जे पत्र आले त्यामध्ये असं म्हटलं आहे की तुम्ही निवडणूक जे शपथपत्र दिलेलं आहे त्यामध्ये माहिती लपवलेली आहे, अर्धवट माहिती दिलेली आहे। अभी तो मैंने आपको बताया, मैं कुछ भी माहिती नहीं छुपाया। हमने पूरा इंक्वायरी करन दे, कुछ भी हों दे, कुछ भी इतना भी फर्क नहीं पड़ता। माहिती कभी हम छुपाए ही नहीं, इतनी भी माहिती हमने नहीं छुपाया। ये सब गलत है, ये सब जेलसी है लोगों को। और त्यासाठी हे अर्ज केले असेल, काय वाटतं तुम्हाला? याकूब शेख नामक एका व्यक्तीने केलेला आहे। ये जो है ना सब इलेक्शन की ये राजकारण है। इसमें ज़्यादा इलेक्शन में खड़ी हुई थी उसकी मिसेस और बहुत कम वोट ली और मैं बहुत लीड से चुनकर आई हूँ। उसका कहना था कि मैं OBC में भरने का था फॉर्म, मेरी मर्जी, मैं कहीं भी भरूँ। मैंने ओपन में फॉर्म भर दिया तो उसका बहुत नुकसान हुआ, बोलते नुकसान हुआ। अगर OBC में मैं भरती थी तो उसकी औरत ओपन में थी, वो चुन कर आती थी। वो उसके बाद अगर मैं नहीं भी आती तो दूसरे चुन कर आते थे। जिसको आना है, जिसकी कैपेसिटी है, चाहे OBC हो चाहे ओपन हो, कहीं भी आ सकते हैं, उसका क्या सवाल आता है। तो उसको कंपटीशन में मैं नहीं चाहिए था, सामने मैं नहीं चाहिए था, लेकिन मैं ओपन में भरी। उसकी बीवी को ओपन में भरने का चांस ही नहीं था। कौन है याकूब शेख? कौन? ये हमारा MIM का कार्यकर्ता था। 5 साल उसने हमारे साथ पार्टी में रहा। अचानक वो पार्टी बदला, आइन इलेक्शन के सामने पार्टी बदला तो उसको पार्टी ने टिकट भी नहीं दी, हमारी MIM की पार्टी ने उसे टिकट नहीं दी तो दूसरी पार्टी से ठहरा वो। तो उसको क्या लगा पार्टी मेरे को टिकट क्यों नहीं दी। एक तो उसको जेलसी थी कि मैं बोलना चाहिए था कि पार्टी को याकूब की औरत को दे बोल के, लेकिन मेरा क्या संबंध आता, पार्टी जब नहीं दी तो मैं क्या कर सकती। याच्या मागं कोण आहे? म्हणजे याकूब शेख आहे का कोण दूसरा व्यक्ति? के पीछे जो भी रहेंगे मुझे सब पता है। वो खुद लोगों को अपने मुंह से बोलते फिर रहे कि मेरे पीछे बहुत लोग हैं। नाम भी बताया उसने, लेकिन मैं नाम उसका बताना नहीं चाहती। उसके पीछे जो है उनको उन्हें ओपन में बदनाम करा, मेरे पीछे बहुत सारे लोग हैं, मुझे उनका पार्टिंबा है, उनका मुझे सपोर्ट है, कुछ हुआ तो है उन्हें देख लेते मेरे को, ऐसा उनको बदनाम करते फिर रहे। जो उसके पीछे उनको समझना चाहिए, ये बात जो उसके पीछे है ना उनको समझना चाहिए। और दूसरी बात, जो उसके पीछे हैं अगर हकीकत में होंगे तो भी मेरे सामने कभी ना कभी आएंगे, उनका मेरा मुकाबला होगा कभी ना कभी आएंगे ना सामने। आयुक्ताकडून काही माहिती वगैरे किंवा चौकशीला कुछ भी नहीं आया मेरे को, आयुक्त के पास से कुछ लेटर नहीं, कुछ नहीं, क्या नहीं, कुछ भी नहीं आया मेरे को। तुमच्यावर अपात्रतेची कारवाई करा असं एकंदरीत म्हटलेलं आहे। म्हणजे काय तुमचं कुछ भी नहीं होता, पत्र कार्रवाई छुप कोई भी बोला तो करते क्या?
ऐसे 56 आते 56 जाते कार्रवाई करो बोलने वाले। कोई भी बोला तो करने वाले, कि अगर कल को तुम बोले मेरे को इनके ऊपर कार्रवाई करो, कार्रवाई करने जैसा रहा तो करेंगे ना, है ना। त्यांची काय म्हणजे मूळ तक्रार काय, म्हणजे तुम्ही जे संस्थेकडे घेतलेला हॉल आहे ते म्हणजे त्याच्या संदर्भात तक्रार आहे का काय? मैं नहीं हूँ, संस्थे भी नहीं छूँ। हाँ, संस्थे की तरफ से कुछ भी संबंध नहीं मेरा। कोण याच्या मागं काय वाटतं, कारण राजकारणात पराभव झाला म्हणून हे म्हणजे तक्रार गेले का, ह्याच्या मागं कोण मोठा नेता आहे किंवा काय? बोला ना तुम्ही. है मोटे मोटे, उनको समझने को होना ना, उनको अगर ज़्यादा दुश्मनी बढ़ाने का रहा तो उसको सपोर्ट करेंगे, और मैं किसको डरती नहीं, उसको सपोर्ट करने दो, उनका भी वक्त नहीं है ना, मैं बता रही ना आपको। चौकशीला सामोरं जाणार, हाँ, जर आयुक्तांनी बोलवलं तर जाणार? आयुक्त तो मेरे को, उन्होंने खुद चौकसी करने दे, उन्होंने मेरे को बुलाएंगे नहीं, मैं डिफॉल्ट रही तो मेरे को लेटर देंगे ना, डिफॉल्टर नहीं रही तो कैसे देंगे। इससे पहले कुछ काय तक्रार अभी तक तो मेरे को कुछ भी नहीं, मेरे काय वाद भांडण किंवा काय कहीं नहीं, म्हणजे जे तक्रार करतात तुमच्यामध्ये? नहीं भांडन वाद वो कुछ नहीं, बस जेलस ही है। वो इलेक्शन में उसका खर्चा ज़्यादा हुआ बोलते हैं, खंडनी का मामला है, इलेक्शन में उसको खर्च ज़्यादा हुआ, और बोल रहे हैं कि मेरे को, लोगों के सामने बोल रहे कि मेरे को कर्जा ज़्यादा हुआ, मेरे को क्या बोलते हैं अपना, इलेक्शन की तरफ से मेरा नुकसान हुआ तो मुझे भरपाई होना बोलते, उसको भरपाई चाहिए इलेक्शन की। लोगों के जरिए बोलकर भेज रहे वो, खंडनी चाहिए बोल के, ऐसी बात है वो। आयुक्तांनी चौकशी केली, तुम्ही सामोरं जाणार, कुठली माहिती द्या? कुछ भी पूछन देना, सवाल ही नहीं आता। मैं क्या, हम खरे ही, हमका कुछ गलत नहीं है इसमें, कुछ भी हमारी गलती नहीं है। उसकी उड़ान कितनी होती होंगे, एक बार जब मेरे पंजे में आया ना तो फिर खैर नहीं, कोई भी रहने, कोई भी रहने, उसके पीछे के रहने, आगे के रहने, नीचे के रहने, ऊपर के रहने। बार बार तक्रार क्यों जा रही है? वो जेलस है ना, बताई ना आपको, जेलस है। आज मैं चुनकर भी आई, आज मैं गट नेता हूँ, आज मैं, लोग मुझे चाहते हैं, आज मैं फेमस हो रहा हूँ, लोगों की चाहत मेरे लिए ज़्यादा है, और इतनी ज़्यादा लीड से मैं चुन कर आई, इतने अपोज लोग होने के बावजूद भी इतनी बेहिसाब लीड से मैं चुन कर आई, ये जेलस ही है और क्या है। आज सगळ्या पेपरला बातम्या आल्या, चॅनलला बातम्या आल्या, वाचल्या नहीं पड़ता, लोकांचे फोन बिन काय? बहुत लोगों के फोन आए, मैडम आप फिक्र मत करो, ये सब झूठा है, हमको सब मालूम है, हम समझ सकते हैं। आप क्या तक्रार करने वाले उनके बारे में? अभी उसके पत्ते मेरे पास बहुत ऐसे हैं, मैं भी निकाल कर रही कि माहिती के अधिकार में। हाँ, एक बार बोली ना मैं आपको, मेरे पंजे में आए तो मैं छोड़ने वाली नहीं, कभी भी किसी को कम नहीं समझना। उसको मैं दूसरों की जान पर अगर उड़ा मारा, नाम नहीं बताती मैं, नाम क्यों बताऊंगी, खुद मुंह से बोलते फिर रहे कि मेरे पीछे इन्हों है, मेरे पीछे उन्हों है, मुझे उनका सपोर्ट है, मुझे उनका सपोर्ट है। जौहर शेषोबत अकबर बागवान, लोकप्रधान, सोलापूर। हे आहे दक्षिण सोलापूर तालुक्यातील वळसंग, इतिहासाची समृद्ध परंपरा आणि उज्ज्वल भविष्याची नवी दिशा, प्रगतशील आणि वेगाने विकसित होणारे गाव वळसंग। कुरनूर धरणाच्या सानिध्यात निसर्गरम्य वातावरणात वसलेले वळसंग सोलापूर पासून फक्त 12 ते 15 मिनिटे, अक्कलकोट पासून फक्त 12 ते 15 मिनिटे आणि रेणनगर पासून केवळ 7 ते 8 मिनिटे अंतरावर सोलापूर अक्कलकोट महामार्गावरील उड्डाण पूल आणि वेगवान महामार्गाच्या थेट संपर्कात असलेले वळसंग। महामार्गावरून थेट वळसंगला सोलापूर अक्कलकोट गुलबर्गा महामार्ग, मोहोळ मंद्रुप वळसंग रिंग रूट, मुंबई पुणे हैदराबाद महामार्ग आणि सुरत चेन्नई ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस अशा एकापेक्षा जास्त महामार्गाने वेढलेले गाव म्हणजे आपलं वळसंग। वळसंग हे आता महाराष्ट्राच्या नकाशावर नव्या विकासाचे केंद्र बनले आहे। वळसंगमध्ये आहेत प्रसिद्ध मंदिरे, सोलार हब, टोलनाका, जवळच आहे कुरनूर धरणाचे ताजे पाणी आणि निसर्ग सौंदर्य आणि विविध ठिकाणी आकर्षक हॉटेल्स व ढाबे सुद्धा। प्रवासात थकलेल्या प्रवाशांसाठी स्वादिष्ट जेवण, आराम, ताजेतवाने आणि प्रदूषण मुक्त वातावरण। वळसंग हे केवळ गाव नाही, एक उत्कृष्ट थांबा आहे, एक संधी आहे, एक भविष्य आहे। वळसंग ऐतिहासिक वारसा, आधुनिक कनेक्टिव्हिटी आणि उद्याच्या विकासाची हमी। सोलापूर जिल्ह्याचा अभिमान आणि महाराष्ट्राचा गौरव। वळसंग।